असाइनमेंट अभी तीन चार रहते हैं, तीन तीन और रहते हैं। तीन और रहते हैं। टू फर्स्ट, ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आज भी रिकॉर्ड कर लूँ और कल भी एक थ्री का, ठीक है। सॉरी, आज दो रिकॉर्ड कर लूँ, चलो ठीक है। आज ये हो जाएगा, फिर एक और हो जाएगा। और कल भी जो है ना, मेरे पास संडे है, तो कल एक इस तरह हो जाएगा सेक्शन, और एक और मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ताकि हमारा टोटल सर थ्री हम लोग, कंप्लीट हो जाए। जी जी, ठीक हो गया हम इसका? लोग क्या, जी जी, आज हम लोग 30 मिनट असाइनमेंट में लगा सकते हैं। 30 मिनट असाइनमेंट में हम्म, आप चाहते हैं कि असाइनमेंट की जाए आज? जी जी। ओके, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है, हम कर लेते हैं, असाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मैं जरा पेन ओके, निकाल लूं। ओके, ओके। लेट गेट स्टार्टेड विद दिस, ठीक है। जल्दी जल्दी चलना है आपने, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना गियर अप होना है आज। लेट ठीक है, गेट आपकी स्टार्ट। तबीयत, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट अल्हम्दुलिल्लाह। गेट स्टार्टेड विद माय प्रोडक्ट रूल। होपफुली आपने प्रीवियस सारे लेक्चर सुन लिए होंगे। दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेप नंबर 3। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इफ देयर आर टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ओके। सो प्रोडक्ट रूल ये कहेगा, लेट्स से देयर आर टू फंक्शंस डी अपॉन एक्स, यानी कि डेरिवेटिव किसका है? एक्स का है, वेरिएबल मेरे पास, लेकिन फंक्शन कितने हैं? दो, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एंड इट विल बी इक्वल हम्म, टू, it will be equal to derivative of first is this one parameter, this is first function. So derivative of first d upon dx का फंक्शन हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, यानी कि जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज लिखेंगे हम पहले पैरामीटर में, g ऑफ x प्लस हम्म, सेकंड का डेरिवेटिव, ये सेकंड है बेसिकली, दिस इज g ऑफ x इज सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव d अपॉन dx of what? g of x, हम्म। and first as it is, first क्या है? f of x है, f of x. So this is all about my product rule. अच्छा, इसमें कोई मसला हो आपको? नहीं, इसमें वो जी डैश ऑफ एक्स क्यों नहीं डाल, जी प्राइम? अच्छा, इसमें डालेंगे ना मेरे बच्चा, ये देखो, ये जो है, ये क्या डेरिवेटिव है? प्राइम है ना, सो इट अच्छा विल बी अच्छा। f प्राइम ऑफ x, या d ऑफ x लिखा हो, प्राइम ऑफ x लिखा हो, सेम होता है ना, मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, जी के साथ ही हाँ रहेगा जी जी क्योंकि जी, जी का वो फंक्शन, जी का फंक्शन है सिंपल। और यहाँ सही जी का सही। डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक हम्म, हो गया जी? जी। ओके, ओके, लेट गेट विद सम एग्जांपल्स टू हाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल टू द फंक्शन। ओके, सो एट अ पॉइंट, लेट्स से मेरे पास जी अच्छा, ऑफ ये एक्स ऐसे क्वेश्चन आए थे असाइनमेंट? आए थे ना, यस। और ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें नहीं दिए थे, लेक्चर में नहीं समझाए गए थे, यही बात है। हम्म, हाँ जी, जे ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और हम एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट, एक फंक्शन है जे ऑफ एक्स, ठीक है। और हम जो कि प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है जिसके अंदर दो दो है, तो उसको कह रहा है कि जी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा है, एफ ऑफ हम्म, एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को हम अमूमन जॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यूज द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड जे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी कि मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जे डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? और हम कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ जे एक्स विल विच विल बी एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया? क्योंकि आपको बिल्कुल। घुमा के सवाल देगा, कभी भी सीधे सवाल नहीं देगा, तो आपको पता चल गया, वही। हाँ यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, यहाँ पे मेरा लगेगा प्रोडक्ट रूल। आपको पॉइंट्स दे रहा है, एफ ऑफ टू दे रहा है, एफ ऑफ टू क्या मतलब है? फंक्शन ऑफ टू, ठीक है। आपको दे रहा है
एफ ऑफ टू यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टू इसके बराबर है, जी ऑफ टू फंक्शन इसके बराबर है, और जी डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स दिस वन। ठीक हो गया? लेट गेट विद सही। जल्दी जल्दी हम देखते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वर्ड जे ऑफ एक्स। तो वो बेसिकली दो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले कहे थे कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो इट विल बी एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स और हम प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। अब बताएं, अब ये सवाल समझ आ गया आपको या नहीं? हाँ जी, समझ आ गई। ओके, अब क्या करना है, आपने सिंपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या डेरिवेटिव है, तो एफ डेरिवेटिव पुट करना, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विच विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे नेगेटिव ऑफ टू है डेरिवेटिव की वैल्यू, तो इट विल बी नेगेटिव फोर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास टू, मेरे पास क्या है, वन। टू है, वन। सॉरी वन है, वन है, वन है, वन 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 प्लस, सॉरी वन, दिस इज वन प्लस जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच विल बी सिक्स सिक्स। मल्टीप्लाई बाय फिर आ जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सो इट विल बी थ्री। So just I have to elaborate it. It is minus 4 plus 18 and my answer will be 14। 14. Yes, this is the answer. सही। Okay, अब समझ आ गई आपको? सही। असाइनमेंट के जी क्वेश्चंस की भी समझ आ गई कैसे करने थे? जी, वो बहुत बार करना पड़ता है फिर समझ आता है, वरना नहीं आता हाँ कुछ हाँ बिल्कुल। भी। मसला ये है ना, मुश्किल है। हम हाँ इस जी। दफा मसला ये है कि हम लेट स्टार्ट किया ना, तो वो बहुत सारी चीजें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर से ये मसला नहीं आएगा हमें। इंशाल्लाह। अच्छा जी, एनी डाउट? कोई ऐसा सवाल हो प्रोडक्ट रूल में? सब प्रोडक्ट रूल ऐसे लगते हैं, ठीक है? तो जब भी प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे ही करना है। ये तो वैल्यूज गिवन है ना, बाज़ औक़ात फंक्शंस गिवन होते हैं, ठीक है? मैं देखता हूँ जरा, कोई ऐसा डाउट होगा। आप कंटिन्यू कीजिए। प्रोडक्ट रूल में शायद कुछ क्वेश्चंस किए थे, डाउट था, मार्क करके रखे हुए थे मैंने। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अप्लाइंग द इंशाल्लाह। प्रोडक्ट रूल्स टू बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स बेसिकली क्या है, फंक्शंस है। अब मेरे पास क्या आगे कि जे ऑफ एक्स की यार हम वैल्यू आ गई है, पहले क्या सिंपल वैल्यू थी ना, अब मेरे पास फंक्शंस आ गए। जे ऑफ एक्स अगेन क्या होता है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। और अब यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू into the value of gx is this one, 3x cube minus 5x, 3x cube माइनस 5x। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है? सो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव? अब मेरे पास क्या गिवन है, देखिएगा, ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है सिर्फ एफ ऑफ एक्स की, ठीक है? मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ लिखिएगा। एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू पे क्या, कौन सा रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू पे पावर रूल लगेगा कि मेरी पावर नीचे आएगी, दैट इज टू, पावर नीचे आ गई एक्स, देन 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 डिक्रीज इन पावर ऑफ वन, सो इट विल बी टू माइनस वन। उसके साथ बेसिकली क्या है, प्लस एंड अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, सो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 of x. सही, जबरदस्त। Okay, now the next is हम मेरे पास है this one, this parameter g of x, तो मुझे सिर्फ g of x की वैल्यू गिवन है, g of x की वैल्यू गिवन है, g of x की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है,
it will be 3x cube minus 5x. दिस इज द वैल्यू गिवन टू अस। हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है अगेन बाय यूजिंग पावर रूल। तो पावर रूल करूंगा तो पहले आ जाएगा ये, पहले माइनस मेरे स्क्वायर। कांस्टेंट बार रखना है 3। 3 कांस्टेंट आ गया क्योंकि 3 के साथ क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। पावर जो डिफरेंशियल है उस पर अप्लाई नहीं होता इफ देयर इज वेरिएबल आल्सो एज अ कोफिशिएंट हियर। ओके, सो 3 बार आ गया। सो इट विल बी 3 एंड x into 3 minus 1 that will be equals to x square माइनस, अब यहाँ पे जब वेरिएबल x है, सिर्फ एक वेरिएबल है तो उसकी ये हो जाएगा 5। सो इट विल बी इक्वल्स टू 9x square minus 5. So these are all my values. Again मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिख लेता हूँ। मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ अपनी वैल्यूज, ठीक है। मेरे पास f of x will be equals to x square plus 2, जबकि डेरिवेटिव ऑफ f of x है 2 of x। ये पहले मेरी वैल्यू आ गई। सेकंड में यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरा g of x जो है वो है 3x cube minus 5x, so it will be equals to g derivative of x and my value will be equals to 9x square minus 5. अब मैंने फार्मूला लिखना है और फार्मूले के अंदर सब अप्लाई करना है। आई हैव टू रिमूव ऑल दीज पार्ट्स। ओके, ओके, अब इसमें क्या करना है मैंने, यस, डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज d अपॉन dx of what, j of x, it will be equals to derivative of first f derivative of x multiply by second as it is, that is g of x, plus second derivative g of x first as it is, f of x. So it will be written as f derivative of x, the value is 2x, 2x, g of x, g of x is given, that is 3x cube minus 5x, plus d derivative of x, d derivative of x is 9x square minus 5 with the value of f of x, that is x square plus 2. अब इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल में मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस 2x will be multiplied with this one, so my answer will be 6x4 minus 2x into 5x, so it will be 10x square plus, now this 9x square will be multiplied with this, so it will be 9x4 and then 9x square will be multiplied with 2, so it will be plus 18x square. Then again this 5 is multiplied with this one, so it will be minus 5x square minus minus 5 plus 2, it will be minus 10. हाँ जी सही। ओके, मैं थोड़ी जगह बना लूँ यहाँ पे। तो आफ्टर दिस इट विल बी, अब मैंने मल्टीप्लाई करना है कौन कौन सी x4 की टर्म्स कितनी है, ये टर्म है और ये टर्म है। So 9x4 and 6x4 will be 15x4। अब देखो यहाँ पे है और हम माइनस 10x स्क्र माइनस 5x स्क्र, तो कितना हो जाएगा, माइनस 15x स्क्र, फिर वो प्लस है प्लस 18x स्क्र, so plus 18x square or minus 15x square, my answer will be plus 3x square
-10। -10. This is the answer. That is my J derivative of x. Any question regarding this? अब मैंने दोनों तरीके से आपको करा दी। इस दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रोडक्ट रूल के अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि आप इसको जरूरी है, ये इजी मेथड रहता है इसको डेरिवेटिव लेके जी ऑफ एक्स कंसीडर करके? इजी मेथड मतलब अगर वो आपको प्रोडक्ट रूल कहेगा और हम तो आपने यही करना है। इसको जी एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लिया, x² + 2 एंड जी ऑफ एक्स। जी x² + 2, हाँ। और हम दो वेरिएबल्स कुछ भी लेने हैं ना, एफ ऑफ एक्स, पहला एफ ऑफ एक्स होता है, दूसरा जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, जिस इससे हम इसके बगैर हो जाएगा सॉल्व? किसके बगैर? अगर हम लोग इसको नहीं करें, डायरेक्ट वैल्यूज प्लग इन करें, डायरेक्ट आपके मतलब। लिए मसला होगा ना, पहले आपने पुट करना ये है, फिर उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, फिर जो है डायरेक्ट फिर नंबर नहीं आते ना पेपर में, जब आप फाइनल्स में ऐसा लिखेंगे ना तो नंबर नहीं आएंगे आपके। समझिए मेरी बात, डायरेक्ट हम्म, की वर्थ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इज ऑल अबाउट स्टेप्स। अभी तो आपके मिड टर्म जो हो रहे हैं वो तो उस पे है ना, एमसीक्यूज हैं, लेकिन फाइनल्स पे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। एक थ्योरी बेस्ड पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर होता है सारा। तो समझिए मेरी बात। जी। तो इस तरह आपने जो है ना वो बी प्रिपेयर फॉर फॉर दिस। अच्छा, इस तरह आपने करना है हम, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के अंदर कभी भी दूसरा तरीका नहीं लगाना। दूसरा तरीका लगाएंगे तो असल में प्रोडक्ट रूल ये अब रूल्स हैं, ये थ्योरम्स हैं मेरे पास डेरिवेटिव्स के, तो इसको अप्लाई करना है आपने ऐसे ही। अच्छा, इसमें कोई मसला हो, नहीं, कोई मसला नहीं एनी आता टाइप ऑफ पहला। डिफिकल्टी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि आपने जो पहले किए हैं उसमें थोड़ा सा जो है ना इस तरह नहीं किया है ना। उस जी टाइम में जी। आपको आपको लीनियंसी दे रहा हूँ बस, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं था इसलिए जो है ना आपको छूट दे दी मैंने। ठीक हो गया, अब इसमें आइंदा जो है ना मिस्टेक ना हो। ठीक हो गया। और हम जी जी। रिवीजन की जरूरत है, आगे चलें। नहीं नहीं, आगे चले। ओके, मैं मिटा रहा हूँ अब सारा और आगे चल रहे हैं हम। ओके, अब आ जाएगा क्वोशंट रूल। जिस तरह अरहम था ना मेरे पास के प्रोडक्ट रूल में दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब क्वोशंट रूल में क्या होता है, दो दो जो मेरे पास वेरिएबल्स या फंक्शंस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। कैसे आप पूछें, d/dx ऑफ टू फंक्शंस दैट इज एफ ऑफ एक्स। जी जी सर, ये तो बताया। ये आपको आता है? जी जी सर, याद इसका क्वेश्चन, एक डाउट है सर, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँ, उसको सॉल्व कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको मैं अप्लाई कर लूँ। सो इट विल बी, क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्केयर दैट इज जी ऑफ एक्स का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस, अब इसका हो गया तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और नोमिनेटर एज इट इज। दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ दिस वन। ओके, मैं आगे हो सकता है एक सवाल कराऊं, हो सकता है उसमें सही आपको। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ की के ऑफ एक्स जो कि 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x + 3। अच्छा, आपका क्वेश्चन भी ऐसा ही है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। मैं अच्छा, आपको सेंड करता हूँ। मुझे प्लीज सेंड कर दे, मैं बता देता हूँ। सॉल्व कर दीजिए, समझ आ जाएगा। ओके ओके, सेंड इट टू मी। अच्छा, जब तक हम ये देखते हैं, जब तक आप तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर है। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 4x + 3 का स्क्वायर। फिर ये मेरे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज। तो डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 4x + 3। नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर क्या है, 5x स्क्वायर है। सो इसका लूंगा तो इट विल बी 10x, सो इट विल बी 10x माइनस आ गया। अब नोमिनेटर एज इट इज 5x स्क्वायर, विद द डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव दैट इज 4। सो हमें 4 आ जाएगा, सिंपल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 20x स्क्वायर
20x² प्लस 30x डिवाइडेड बाय 4x+3 का होल स्क्वायर। ओके, आपने अब एक भेजा है दैट इज f(x) ऑफ दिस वन एंड दिस तो आप दिस। सर आप इसको आप व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ओके ओके, गिव मी 1 सेकंड। ठीक हो गया। अब मेरे पास इस पे है x ऑफ f(x) होल डिवाइडेड बाय 1 - 2 ऑफ x। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या क्या है, यहाँ जो आप कह रहे हैं ना, f डेरिवेटिव ऑफ 3 दिस वन, दिस इज और हम, दिस इज f derivative of 3 -3 which have the value -1। यानी कि मुझे पता है कि मेरा डेरिवेटिव है, किसका है, -3 का है, और हाँ इसकी ये जी। वैल्यू है। अब इसके अंदर मेरे पास f डेरिवेटिव ऑफ 3 गिवन है which will be equals to 2। नहीं सर, -3 है। हाँ -3, सॉरी, -3 इक्वल्स टू 2। और हमने क्या फाइंड करना है, k डेरिवेटिव ऑफ -3। -3 इज अ क्वेश्चन मार्क, ये समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। अच्छा जी, k डेरिवेटिव ऑफ -3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, x इंटू दिस वन, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या है, f का, इट विल बी माइनस डेरिवेटिव, इट विल बी 2। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू 2। सो आगे x भी है, सो x मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 2x माइनस द फंक्शन वैल्यू। सर अब इसको इसको वो नहीं करना, क्या क्या चीज, बोलते, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना इसमें? अच्छा प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं करना, मुझे वैल्यूज गिवन है यार हम। अच्छा, हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे कब से, इसलिए अच्छा आंसर आ ही नहीं रहा था। अच्छा जी, फिर क्योंकि प्रोडक्ट रूल में फंक्शन गिवन होता है ना, हमें वैल्यू गिवन है, सिंपल। ठीक है, अब देखना सेकंड क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर का जो है एज इट इज, तो जी। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स है, और फंक्शन की वैल्यू है जो कि -1 है, तो ये हो जाएगा -x। ठीक हो गया हम, और डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज 1 - 2 ऑफ x। सो इट इज क्या होगा, 2x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x -4x² with a negative sign here, so negative x1, negative x, and positive 2x² divided by 1 minus, यहाँ मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, दिस विल बी a² प्लस b²। तो एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं इधर एक सेकंड ना। ओके ओके ओके, टेक योर टाइम। सी चले सर ओके ओके ओके, जी जी, सर को पता नहीं, मुझे प्रैंक कर रहे थे ये लोग, प्राइवेट नंबर लिखा हुआ था कॉल में। कौन दो फ्रेंड थे?
हाँ जी, मैं समझा भाई इमिग्रेशन से कॉल आई है, मैंने बोला क्या हो गया। वो कह रहे नहीं नहीं मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। मैं हम्म, डर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी। okay. So it will be a square plus b square minus 2ab. So it will be 2 into this one. So it will be 4x. And then I have to divide all of that. So it will be 2x minus 4x square. Minus minus will be plus. And this will be minus 2x square divided by 1 plus 4x square minus 4x. इसको मैं अरे ऊपर सर आपने आसान कर दिया क्वेश्चन को। ऊपर लिखता हूँ, दैट विल बी 3x जी -6x² minus 6x square divided by this one, डिनोमिनेटर बड़ा है ये वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 ऑफ x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 1 - 2 ऑफ x, ये बात है। हम्म। और डिनोमिनेटर में मैं जो खोला है बेसिकली फॉर्मूला लगाया है, बेसिकली ये क्या है, 1 - 2x का स्क्वायर है। तो अगेन मैं उसी फॉर्म में लिखता हूँ 1 - 2x स्क्वायर। आप पूछिए सर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैंसिल आउट करने हैं पैरामीटर्स, कौन कौन से, ये स्क्वायर और ये वाला। और हाँ तो मेरे जी। पास आंसर आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 1 - 2 ऑफ x। सही हो गया जी। अच्छा, प्लग वैल्यूज को प्लग इन करें तो क्या आंसर आ रहा है? ठीक हो गया था। जी, इसको प्लग इन, वैल्यूज को प्लग इन। वैल्यूज प्लग इन करके आया सब कुछ। नहीं नहीं, -3 एक्स एक्स का f(x) है, राइट? आंसर आपका क्या आ रहा था उधर। नहीं सर, मैंने जब किया था तो 55/49 ऐसा आंसर आ रहा था, लेकिन आंसर कुछ और दिखा रहा था। फ्रैक्शन में था लेकिन एक्स में नहीं था। एक्स में नहीं था, इट विल तो नॉट बी इसको एक्स। प्लग। अच्छा, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है -3, यस, सो वी गोना पुट -3 तो ओवर -9 देयर। अपॉन वन अब लिख लें द आंसर, -9 अपॉन -9 अपॉन 1 - 2 वन टाइम्स। -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 to +6 7। अच्छा, ठीक हो गया हम। बढ़िया। अच्छा, ऐसे मतलब अगर इसको प्रोडक्ट रूल में भी अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई ही नहीं होता ना इस पे। अच्छा। हाँ हाँ। हम लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया, इसको क्वेश्चन नहीं हो नहीं हो रहा हम लोग से। अच्छा भाई, ओके, चलो। so this is all about this one. I'm going to again to the lecture slides. ओके। Okay, so let's, अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड एक्सटेंडेड पावर रूल। अगेन एक्सटेंडेड पावर रूल में अब हम वही, अगर इफ एन इज नेगेटिव, ओके, अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो क्या होगा, इट विल बी लाइक, अगर मेरे पास x की वैल्यू -4 आ जाए तो इट विल बी सेम, देयर इज नो, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, फंक्शन इसका नीचे उतर जाएगा, दैट इज पावर नीचे आ जाएगी, into x into -4 -1, so it will be -4x -5. Okay, any question regarding this? अच्छा जी। नो सर, सब इजी है। अच्छा, use the extended जी rule जी। and the constant rule. Okay, अब मैंने इस पे फ्रैक्शन है मेरे पास, गिवन है, दैट इज सिक्स हम्म। एक्स स्क्वायर एंड दिस वन एक्स। एक्सटेंडेड पावर रूल क्या होता है, जहां मेरे, अगेन, जहां मेरे पावर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, तो उधर उसे क्या कहते हैं यार हम, एक्सटेंडेड पावर रूल क्या कहते हैं। एक्सटेंड पावर।
ठीक हो गया आपका। और दूसरा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब देखें कैसे करूंगा मैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास बन जाएगा, इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो इट विल बी 6, कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल लग जाएगा। और x -2, तो -2 आ गया तो एक्सटेंडेड पावर रूल आ जाएगा। ओके हो गया। सो इट विल बी 6x-2। अब इस पे देखो, जब मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा तो इसके साथ मेरे पास, वेरिएबल के साथ मेरे पास कांस्टेंट है जो कि नॉन एज, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट बार आ जाएगा, इंटू एक्स का यहाँ पे लगाऊंगा तो इट विल बी -2 इंटू एक्स, -2 -1 दैट विल बी -3। ठीक हो गया। सो इट विल बी -12 ऑफ एक्स -3। और हम सही हो गया। जी। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। कंबाइनिंग डिफरेंशिएशन रूल्स। ओहे, ये तो बहुत। अब मैंने क्या करना है कि डिफरेंट जो है ना वैल्यूज को कंबाइन करना है। सर वो क्या, इसको इसको मुझे आप उसमें दिखा सकते हैं, वाइट बोर्ड, वाइट स्क्रीन में, तो इसको ज्यादा बेस्ट। हाँ जी। अच्छा, लेट गिव मी 1 मिनट, मैं इसकी तो स्नैप ले लूं। वो वाइट बोर्ड में अच्छा समझ आता है मुझे। व्हाइट बोर्ड में इस तरह अच्छा समझ आता है। अच्छा अच्छा, एक जी मिनट जी एक मिनट। सर, अगर माइंड नहीं करे तो कोई मसला नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं अमूमन व्हाइट बोर्ड पे ही लेता हूँ क्लास। जी सर, व्हाइट बोर्ड में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया, मतलब जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अब आए ना, हाँ, तो मैं बस मुझे। जब मैंने स्लैब ले लिया ना इसकी, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो मैं उसको कर लूंगा उसके अंदर। अ, अच्छा जी। नाउ देयर इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ एक्स। और मुझे पक्का यकीन ये है कि जितने मैंने सवाल करवा रहा हूँ यही सवाल आए होंगे आपके असाइनमेंट के अंदर। जी जी, बहुत ज्यादा आ गया सर। पूरा अलजेब्रा है, अलजेब्रा। हर जगह अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा। मैथ है ना यार, मैथ में फिर आपको अलजेब्रा हर जगह। वी हैव टू फाइंड के डेरिवेटिव ऑफ एक्स। हम्म। सो फॉर के डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डी ऑफ डी एक्स with 3h of x plus x square into g of x। तो क्या होगा, मैं फर्स्ट के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा और सेकंड के साथ अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। सो इट विल बी 3h of x plus 3 upon dx x square into g of x। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज, इसके अंदर मैंने क्या करना है कि अपने जो मेरे वेरिएबल्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग करना है। अब यहाँ जी। देखें, अब देखना, यहाँ तो सिंपल है कि जब एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है तो उस पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। ठीक हो गया। हम जो गलतियां हाँ जी। आप कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, आपके पास एक कांस्टेंट था और आप कांस्टेंट के साथ जो है ना वैल्यूज में वैल्यूज डाल रहे थे और ये समझ रहे थे कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। सेकंड देखें, ये भी वेरिएबल है, यानी कि ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। आगे समझ या नहीं आई? जी जी, समझ आ गई, लेकिन तो इट विल बी, अच्छा सही समझ गए। यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स विद एच ऑफ एक्स, ये फिर प्लस यहाँ पे ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पे आता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी अपॉन डी एक्स of fox function that is x square multiply by second as it is
प्लस सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एज इट इज. हाँ जी. So it will be 3 into h derivative of x प्लस इसका मैं ले लूंगा 2x of g of x प्लस दिस इज g derivative of x with x square. सो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि मेरे अगर कंबाइंड हैं तो ऐसे आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, समझ आ गई या नहीं आई? कैसे कैसे फाइनल आंसर कैसे आएगा फिर? फाइनल आंसर सिंपल फंक्शंस के साथ आएगा यार. हम कि अगर हम 2 ऑफ एक्स में g ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, और ये तो सिंपल एक मेरे पास जनरल टर्म आ गई. ठीक है, इसमें मुझे g ऑफ एक्स या h ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं गिवन. ठीक है, तो अब मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा तो देखूंगा कि अगर g ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ g ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव और h ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डालूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया. अरे सर जबरदस्त, सर जबरदस्त. ओके. इन्हें कहते हैं कंबाइंड फंक्शन, जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास हमेशा कंबाइंड आएगा. ठीक है, ये ना सोचिएगा कि एक आएगा. तो कंबाइंड के अंदर ये होगा कि आपने हमेशा तैयार रखना है कि 3-4 रूल्स लगते हैं. समझ आ गई? एक क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से ही है मेरे. ओके, गिव मी 1 मिनट यार, मैं टेक्स्ट का रिप्लाई कर दूं. ये डाउट एक था. ओके, मैं चेक करता हूँ. गाना चल रहा है इतना. ओके, लेट मूव टूवर्ड. मैंने आपकी भी पिक्चर नहीं देखी. मैं फोटो देख लूँ. डाउट डाउट ऑफ दिस पी ऑफ एस. ओके, मैं अभी इसे सॉल्व करता हूँ. अच्छा, दिस मस्ट बी सॉल्व. और हम गिव मी 1 मिनट. हेलो.
हेलो अरहम, हेलो। जी 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 जी। ओके ओके ओके। हम्म। बस मुझे 2 मिनट, 1 मिनट दें प्लीज। ओके अरहम, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, मैं कुछ मैसेजेस कर रहा हूँ। हाँ जी, नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके टेक ओके, योर आप जब तक पानी शानी पीना है, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। टाइम। जी जी सर। मैं आ रहा हूँ प्लीज। ओके ओके जी, लेट गेट स्टार्टेड विद योर क्वेश्चन दैट यू सेंड। ओके, so you ओके have sent सर। a question that it is, give me 1 sec, where is the question? इसमें भी डाउट था ना? नहीं हाँ जी, ये डाउट है, डाउट है। हाँ जी। अम, कैसे नहीं खाऊं, मेरा माउस ही गलत पड़ा है। h of x equals to 9x 9x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। divided by what? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बिल्कुल, divided by square root of 3x थ्री। square minus 3x क्यूब नहीं, है या स्क्वायर है? क्यूब क्यूब है। वो 3 में लिख नहीं पाता सही से, पता नहीं क्यों। वो तेरी है। अच्छा, so it will be written as, जैसा मैंने पहले कहा था, इनटू। जी जी अब ये जो है यार, हम ये क्या है, पावर है। जी Just give me 1 sec. आपने आपने क्या कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, अल्लाह जाने। इट विल बी जी। 3x क्यूब माइनस 9 1/2। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अब क्या होगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, मेरा ये है कि मैंने सही। आपको सब कुछ सिखाना है, देन यू हैव टू। नाउ डेरिवेटिव का क्या होगा, अभी जिस तरह मैंने अभी अप्लाई किया था, ये सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा, इट विल बी एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ टी अपॉन डी एक्स with the value is 9x multiplied by 3x cube minus 9 minus 1/2, and this will be equal to d upon dx with 9x multiplied by t हम upon लोग पता dx। नहीं क्वेश्चन क्यों अप्लाई, जिसमें हम लोग को प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना उसमें कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना है प्रोडक्ट रूल करते हैं, मतलब हाँ कंफ्यूज हाँ, हो जाते डिपेंड्स इट हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन रूल मुश्किल था। ये अब देख लें, ये अब देखें, यहाँ पे देखें, अब देखें कितना आसान है। ये आसान है, ये आसान हो गया बहुत ज्यादा। ये 9 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसके अंदर भी 2 पैरामीटर्स हैं, यानी कि ये होल डिवाइडेड बाय -1/2 है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये
पहले को इसमें कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वर्ट 3x³ विद -1/2, यानी कि इसकी जब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी। एनी डाउट हम? कैसे आपने कैसे किया इसको? जी हम। नहीं नहीं, ये समझ नहीं आया, आपने इसको और मल्टीप्लाई, हम अच्छा थ्री, आपने। पावर है ना, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सो इट विल बी 3 × -1/2। डेरिवेटिव मैंने खोल लिया, दो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, ये हैं और ये हैं। मैं कह रहा हूँ 9x² माइनस हाफ इंटू 9, ऐसे नहीं कर सकते? ये जिस समय कर रहा हूँ, इट्स टू इजी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप वो वाला वे दिखा सकते हैं, 9x² वाला, अगर पॉसिबल। तो तुम कंफ्यूज हो गया इसमें तो। कौन सा 9x² वाला हम? ये जो 3x³ है, राइट? देखिए x3x³ है ना हम, लेकिन मेरे पास दो पावर्स है। -1/2 भी तो है ना, इसको मैं किधर लेके जाऊँ, घर तो नहीं लेके आ सकता, इसको इधर ही सॉल्व करना है, यही बात है। हाँ जी जी, अच्छा तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हाँ, पावर माइनस पावर के साथ में। मल्टीप्लाई होगा। पावर, फिर किधर हम पावर को दोबारा लगाएंगे, ओहो हो, फिर तो हमारे लिए जिंदगी अजाब बन जाएगी, फिर तो जिंदगी अजाब बन अच्छा गई। ठीक है, अच्छा, तो सही फिर सही घर वाले भी घर सही। से निकाल देंगे कि क्या कर रहा है। तो इट विल बी 9 मल्टीप्लाई विद वट, इट विल बी, देखना पावर रूल लगेगा, -3/2, नीचे आ गया। अब सबसे पहले आपने 3 बार लेना है, क्योंकि थ्री, थ्री क्या है, 3 इसका कोफिशिएंट है। कांस्टेंट। ठीक हो गया, हाँ विद जी, एक्स कोफिशिएंट। -3/2 विद -1, एंड देन देयर इज -0 क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक हो जी गया, जी। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 9 multiply by 3 multiply by 3, it will be -9/2 with x -3/2 -1, 2 into -3 minus -2, so it will be -5/2. So x will be -5/2, and this will be -81/2 with x -5/2. Alaka, this is the answer. ये आंसर सही है। यही आंसर है। ओ, जबरदस्त है। हम लोग कब से क्वेश्चन रूल अप्लाई करके करे जा रहे, आंसर ही नहीं आ रहा, 2-3 बार किए थे। उन्होंने नहीं, गिव अप कर रहे हैं, सर से पूछ लेंगे। तो चले, गुड, प्रैक्टिस कर लेंगे दोबारा इसको। ओके ओके। आई थिंक और कोई डाउट्स हैं? मैं देख लूं, और डाउट्स अगर कोई है तो वो सेंड करता हूँ। और हाँ, ये आई अच्छा। थिंक जी आई जी। थिंक सब सही है। हाँ, आई थिंक सब ठीक है। अब सब ठीक है इंशाल्लाह। लेट्स गेट टू दी टेस्ट। लेक्चर, यस। अच्छा जी। अब एक्सटेंडेड, सॉरी, अब बना मैं मेरे पास प्रॉब्लम। एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। अच्छा। एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल जिसके अंदर f(x) भी है, g(x) भी है और h(x) भी है, देखिए 3 वेरिएबल्स है मेरे पास। ठीक हो गया, हम्म। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, के डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, तो हाउ वी फाइंड इट? f of x into derivative of g of x h of x plus h of x into derivative of f of x g of x।
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। देखिए यार, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें के ऑफ एक्स जो फाइंड करेंगे, के डेरिवेटिव ऑफ एक्स करके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स विद एच ऑफ एक्स। ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें दो दो पैरामीटर्स लेते हैं। तो वी थिंक दैट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को एक फंक्शन ले लेंगे, और थर्ड फंक्शन यानी कि तीसरे को अलग कर देंगे। अगेन एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दोबारा सुन लें। अब मेरे पास तीन है, एक दो तीन वेरिएबल्स हैं। पहले मेरे पास हर केस में दो वेरिएबल्स थे, दो फंक्शंस थे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले दो को इकट्ठा कर लूंगा और तीसरे को जो है वो अलग कर दूंगा। तो मेरे पास दो आइडेंटिटीज, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। हाँ जी। ठीक हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या करेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, this one, second as it is, so this is derivative of first, second as it is, plus derivative of second, this one, first as it is। अगर हमको मसला हो यहाँ पे, नहीं, सब ठीक। everything is clear। एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट मूव। इसके बाद में सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ। फॉर सेकंड स्टेप दिस वन, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है क्योंकि दो हम्म। फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ सेकंड एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज विद द वैल्यू दिस वन एच ऑफ एक्स। जी बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल। गया। दूसरी तरफ क्या होगा, सिर्फ एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा क्योंकि उसका सिंपल फंक्शन की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप, देखना, ये वैल्यू एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद जी ऑफ एक्स multiply with h of x, so this is the first value. Second is g derivative of x with f of x and d h of x, so it will be second value. And third f of x, g of x and this one। तो तीन मेरे पास पैरामीटर्स आ जाएंगे। इट दिस फॉर्मूला और दिस रूल इज नोन एज एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट रूल और एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। अच्छा जी, हम्म। कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस? अभी मैं आगे एक एग्जांपल करवाऊंगा, वो उस पर आप इजी हो जाएंगे। हाँ जी, नहीं कोई डाउट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो वी कैन गो कंटिन्यू। Okay, let's get started with, I think there is no problem in this. Okay, yes। हाँ जी। अब मेरे हुई हुई कह रहे हुई हैं हुई। कंबाइनिंग द क्वोशंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल। क्वोशंट रूल भी लगाना है, प्रोडक्ट रूल भी लगाना है। ठीक हो गया हम। कैन यू सॉल्व दिस, क्या ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। अच्छा, हम पहले क्या होगा, सबसे पहले लगेगा इसके अंदर क्वोशंट रूल, क्योंकि क्या है, रेस्प्रो सॉरी यार, सॉरी। 3x+2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर हाँ जी माइनस हाँ जी। दिस वन। अब ये देखो कहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है क्योंकि दो मेरे पास फंक्शंस हैं। तो पहले क्या ये हो जाएगा, ये यही तो हम लोग जी 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 ऐसी जी, क्वेश्चन आया था। उसमें जो आपने आपने भेजा था ना, हम अभी जो हमने की है अभी रिसेंटली, हम्म। एक सेकंड हम उसमें ऊपर जो था ना, हम 9x था मेरा मतलब। 9x बेसिकली क्या है, उसके साथ नहीं लगता। उसके साथ मैंने आपको फिर बताया था कि 9 बार आ जाता है तो सिर्फ x रह जाएगा, हाँ जी। इसलिए उधर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। और नीचे देखा जाए हम्म। तो सिर्फ नीचे हम क्या था, 3x³ था, हम 3x³, 3 बार आ जाएगा, x³ पे लगेगा। अगर वो होता ना 3x³ इंटू 2x² तो फिर लगता। समझ आई आपको, नहीं आई? बिल्कुल। देखिए अगेन मैं इसको लिखता हूँ दोबारा, जो आपने क्वेश्चन भेजा था। आई थिंक इट वाज 9x
डिवाइडेड बाय अंडर रूट इट इज 3x क्यूब माइनस 9। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात चला गया, सिर्फ इस पे लगनी है डेरिवेटिव, ये बात चला गया कोफिशिएंट इस पे लगनी है डेरिवेटिव, बस। तो मेरे पास तो प्रोडक्ट है ही नहीं, मैं क्यों प्रोडक्ट रूल लगाऊं, लगता ही नहीं है प्रोडक्ट रूल, दिस इज अगेंस्ट द प्रोडक्ट रूल। ठीक है, हाँ जी, वही 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 वही। हाँ, जितना आप प्रोडक्ट से यूज टू होंगे फिर आपको पता चलेगा। वो ठीक है, बहुत लंबा स्टेप हो जाता है हाँ हाँ, प्रोडक्ट मेंबर रूल। वो यू यू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट, और होता भी नहीं है, होता भी नहीं है। तो आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे और विद इन 1 वीक आप जो है ना कैलकुलस में मेरे से अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सर सो आप ही एक्सपर्ट है, हम लोग कैसे हो सकते हैं? 2x क्यूब, 2x क्यूब और हम क्या हाँ हो जी, हाँ जाएगा, जी, डेरिवेटिव जी ऑफ जी जी। फर्स्ट, तो इट विल बी 6x स्क्वायर, सेकंड एज इट इज दिस वन। अब सेकंड हाँ का जी। डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज, ठीक हो गया। और हम, और ये क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी, माइनस ऑफ, माइनस ऑफ व्हाट, इसका डेरिवेटिव लूंगा हम तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3x आ हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा हाल, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। प्लस 2, 2 कांस्टेंट है तो 0 आ गया विद दिस वैल्यू। तो फिर इसे एलेबोरेट करना है और बस दिस इज दी, ऐसे हम हाँ फाइंड जी, करते हैं। हाँ जी, सही सही। ठीक हो गया था, ओके। ओके, आपने जब तक ये जो मैं लेक्चर देता हूँ उसे 2 3 4 दफा नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो चीजें क्लियर फाइनल तक जो है ना, असल तो हमारा मिशन फाइनल है ना, फाइनल तक चीजें क्लियर होना बहुत मुश्किल है यार। ठीक है, मैं इसलिए अब स्पीड अप हो रहा हूँ। मैं कोशिश ये करूंगा कि एक फेस टू फेस, मुझे पता है आपका टाइम बहुत, एक टाइम टफ होता है और बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ती हैं, तो वो मैं कोई आज दिन में टाइम निकालूंगा कि एक और सेशन आपके लिए इसका रिकॉर्ड करके आपको भेज अच्छा, दूं। लेकिन आप क्या सजेशन देंगे कि इसको रीडू करते रहे क्वेश्चंस को जैसे में है? हाँ, रीडू रीडू, द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बेस्ट ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना एक दफा, आपको एक नई चीज समझ आएगी, अगली दफा करेंगे तो एक और नई चीज समझ आएगी, तीसरी दफा करेंगे एक नई चीज समझ आएगी। तो बिल्कुल मैं आपको कह रहा बिल्कुल। हूँ किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर एंड रिवाइज माय लेक्चर्स, आपके लिए कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होने लगा किसी भी सब्जेक्ट में इंशाल्लाह। ठीक है, मैं कोशिश आज ये करूंगा बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर दूं, इंशाल्लाह बायोलॉजी में भी आपको कोई बहुत सारी नई चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, सर बस टेस्ट में हेल्प चाहिए। हाँ, बायोलॉजी के टेस्ट में आते हैं ना, उसकी हेल्प चाहिए। आपको सेंड कर दूंगा सिलेबस ओहो, प्रॉपर। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, डिटरमिन वेदर a function has a horizontal tangent or not। ओ यस, ये तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता बता के थक गया हूँ कि horizontal tangent किसका होता है, अरे किसका। वो जो, हाँ हाँ, नहीं, वो जो घर से एक्स आते हैं। वाई जीरो होता है। अरे भाई नहीं, जीरो होता मेरा बच्चा, जिसका, जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जिसको हम कहते हैं लीनियर। वो कह रहा है लीनियर और ओ हॉरिजेंटल। अच्छा, वो लीनियर क्यूबिक, वो वाला, अच्छा अच्छा, सही हाँ, सही वो सही। लीनियर होता है, अब क्यूबिक है, सीधा सीधा कहो कर्व है, खत्म, खत्म। तो ये बनाने की भी जरूरत, आप कहोगे क्यूबिक है, बस क्यूबिक है, तो इट मस्ट हैव 3 सॉल्यूशन। तो क्यूब में कितने सॉल्यूशन होते हैं यार, हम 3 सॉल्यूशन अरे, होते हैं, जितनी पावर होती है उतने सॉल्यूशन आते हैं, ये पता था आपको पहले। एक्स की पावर 1 है ये तो तो, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। अगर एक्स स्क्वायर है, यानी कि मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने आंसर आते हैं, 2 आते हैं हमेशा। हाँ जी, जब पावर बिल्कुल पे बिल्कुल। डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन, इसे कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो एक्स क्यूब जी की, जी। एक्स की वैल्यूज 3 आएंगी। तो हैज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, नो इट डजंट हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अच्छा, अब कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इस लीनियर के केस में सिर्फ क्या होता है, मेरे पास एक आती है वर्टिक, एक स्लोप आती है। अब ये पूछते हैं एक और चीज, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब ये नई चीज आ रही है आपके पास। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का क्या मतलब है कि एक एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ की जाए ऐसी। हाँ जी। तो मेरे पास एक एक कर्व है, कर्व है, ठीक है, कर्व का हम्म, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। टेंजेंट बेसिकली इस पॉइंट को कट करता है, किसी भी कर्व के पॉइंट को, तो इस, इट हैज अ कर्व पॉइंट। अब इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका मैं वो बताता हूँ। ठीक हो गया हम, यहाँ तक ठीक बिल्कुल। है। हम्म। अच्छा, इसमें क्या करूंगा, मैं डेरिवेटिव ले लूंगा। हमें जब देखना है ना, बताना है कि टेंजेंट क्या है बेसिकली।
टेंजेंट होती है पर यार हम m की वैल्यू होती है जो कि होती है बेसिकली dy अपॉन dx। ये तो आपको पता है ना, m इज जी। बेसिकली जी। तो मैंने क्या, आपको याद रहेगा टेंजेंट से हमेशा कि मैंने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। अच्छा जी, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। डेरिवेट कर दी, अब क्या होगा, इसकी जो फाइनल फॉर्म क्या आ गई, x2, यानी कि इसके कितने वेरिएबल्स आएंगे, इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, 2। फिर मैं इसे मिडिल टर्म ब्रेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास आता है 3x माइनस 2 इसी इक्वेशन को, और x माइनस 4। तो यहाँ से मेरी वैल्यू एक आ जाती है x इक्वल्स टू 4 और 3x इक्वल्स टू 2, सो इट मीन दैट x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। 2 upon 3 means it is basically less than 1, that is 0.67. Okay, so first value is between this one, हाँ ये 1 है, यहाँ पे आएगी, और सेकंड दिस वन। अब एक और चीज ही मैंने बताई थी, जहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पे कर्व ऐसी बढ़ती है अपवर्ड की तरफ हमेशा, ठीक है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग स्लोप, हमेशा पॉजिटिव। तो मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव एरिया कौन सा है, ये वाला रिजीम का। जो नेगेटिव होता है उसमें क्या होती है कि एक पॉजिटिव रिजीम से नेगेटिव की तरफ आती है स्लोप। ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये बेसिकली हमने ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब उन पॉइंट्स पे हम कह रहे हैं, अब टेंजेंट सिर्फ टेंजेंट नहीं कह रहे, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो वो पॉइंट किस पे आ जाएगा, और हम पहला आएगा 2/3 पे, ये बेसिकली 2/3 है, और उस पे लाइन आ जाएगी, और सेकंड आ जाएगा 4, 4 इस पॉइंट पे आ जाएगा, दूसरी पॉइंट और वहां पे आ जाएगा दूसरे। ठीक हो गया हम। बढ़िया बढ़िया, सही सही। ठीक है। फाइंडिंग ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या है, एस ऑफ टी है। मैंने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी होता है उसका नेक्स्ट स्टेप, तो उसका अच्छा डेरिवेटिव सही। फाइंड करना पड़ेगा मुझे। तो डेरिवेटिव के लिए मैं क्या लगाऊंगा, और हम डेरिवेटिव के लिए एक मैं अप्लाई करूंगा कोशेंट रूल। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्केयर, दैट इज दिस वन, डिनोमिनेटर एज इट इज, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सो इट विल बी 1 हाँ जी। माइनस माइनस हाँ दिस हाँ जी। 2t इंटू दिस वन। तो ये मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक हो गया, हम आगे चलें। ये मेरे को समझ आ गई। एक और चीज भी है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब v की वैल्यू क्या होगी एट t। इनिशियल क्या होता है, जब टाइम जीरो होता है, तो v इक्वल्स टाइम की वैल्यू जीरो, तो आपने टाइम की वैल्यू जीरो डाल देनी, इधर भी और इधर भी, तो 1/1, आंसर विल बी 1। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम्म, में हमेशा क्या होता है, टाइम की वैल्यू, इनिशियल मीन एट टाइम इक्वल्स टू जीरो। सही सही। ओके ओके, आगे चले। हम्म। Okay, now this is 3.4 derivatives as rate of change. अच्छा, आज के लिए इतना काफी है, आगे चलो ये स्टार्ट करूं, स्टार्ट करने हैं अगर। स्टार्ट कर दो। डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज एफ। अब मेरे पास एक वैल्यूज गिवन है एफ ऑफ थ्री की, एफ डेरिवेटिव ऑफ थ्री की, हमने एस्टिमेट करना है एफ 3.2। ये सवाल किए हैं ऐसे, आई थिंक और हम, यस। आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, प्लीज तो क्या बोले। हाँ जी, आई थिंक यस किया है हम लोग, यस, वो अब उसमें। ओके, अब देखिएगा, सॉरी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो में एच जो है बेसिकली क्या है, 3.2 है। तो 3.2 में मेरे पास क्या डेरिवेटिव गिवन है, थ्री का गिवन है ना, तो 3 प्लस 0.2 इट विल बी इक्वल टू 3.2। सही हो गया। तो मेरा हाँ जी। फंक्शन जो है एफ 3/2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 प्लस 0.2। हाँ जी। ठीक हो गया, एनी डाउट। नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे कैसे होता है मेरे पास, कैसे वैल्यूज आती है, दिस इज द बिग डील। अच्छा, पहला पहला क्या होगा, पहले इस पे ये अब क्या हो जाएगा मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट f 0.2। ठीक है,
अगेन, ठीक हो हाँ गया। जी। ये पहले सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा प्लस द वैल्यू ऑफ द सेकंड वन 0.2 विद द डेरिवेटिव ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ 3। सही हो गया। एफ डेरिवेटिव एफ ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 प्लस 0.2 is my value which is basically increment 3 plus 0.2 with the f derivative of 3 equals to 5, so हाँ जी। 2 plus 1 equals to 3, यानी कि f डेरिवेटिव f of 3.2 जो है बेसिकली इसके बराबर है, f of 3.2 इसके बराबर है। हाँ जी। एस्टिमेटिंग दी, अब इस तरह बेसिकली हम एस्टिमेट करते हैं अपना फंक्शन इन अ गिवन regime। याद रहेगा कैसे फाइंड करते हैं कि हाँ फंक्शन जी। की वैल्यू है 3.2, तो फंक्शन 3.0.2 फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ पहले फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, इंक्रीमेंट नहीं डालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू इस केस में क्या है, इस केस में एफ ऑफ 3 है, प्लस मेरे पास जो कोफिशिएंट आ जाएगा जो मेरे पास ऐड हो रहा है 0.2 आ जाएगा, और फिर उसका डेरिवेटिव है। ठीक हो गया। तो उस दोनों को ऐड करके मेरे पास जो आएगा आंसर, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस्टिमेट कर दिया फंक्शन की वैल्यू 3.2 पे। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, motion along a line। अच्छा, if let st is a function giving the position vector। st बेसिकली क्या है, डिस्टेंस होता है। तो जो इसका जो वेलोसिटी होगा v ऑफ t, वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा s ऑफ t का। so the speed बेसिकली जो है इसे हम कहेंगे कि इट इज द चेंज d अपॉन dt ऑफ s, यही होगा ना। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द नेक्स्ट टाइम स्टेप, that d upon dt तो into वी d ऑफ टी, upon, हाँ वी जी ऑफ टी हो जाएगा एस बिल्कुल, से। यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि s डबल डेरिवेटिव ऑफ t इज माय एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। ठीक हो गया। ओके, कंपेयरिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होती है, जब टाइम चेंज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू, अब मेरे पास, और हम एस ऑफ टी के फंक्शन गिवन है। अच्छा, ऐसे सवाल आए हैं आपके एग्जांपल असाइनमेंट में। आई थिंक आए हैं अ, इंस्टेंटेनियस, हाँ जी। ओके, ग्राफ के मुश्किल होते हैं क्वेश्चंस। और आपने लेक्चर में किया यूनिवर्सिटी में या नहीं किया। वो प्रोफेसर करवाते कहाँ हैं। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। गलत गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तो। हाँ जी। अच्छा, दिस इज एस ऑफ टी। एस ऑफ हाँ टी जी। बेसिकली फंक्शन आपको गिवन है, और ये मेरे पास ग्राफ है। ठीक है जी, हम्म। ये मेरे पास ग्राफ आ गया इसका। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब हिट कहाँ पे हो रहा है आपको पता होना चाहिए, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 2 है। हाँ जी, यहाँ तक ठीक हो गया, ये कोई मसला बिल्कुल। है, देख लें पहले। कोई मसला नहीं। एनी डाउट। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होगी, जब मेरे हम्म। टाइम की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ t फाइंड करनी है, ये बात है। हम्म। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, पहला ए पार्ट करूंगा फिर। अब मेरे पास गिवन एस ऑफ टी है, तो एस ऑफ टी मेरे हम्म। पास है -16t² प्लस 64। हमने इसे डेरिवेट करना है टू फाइंड द वी टी। मैं जल्दी जल्दी डेरिवेट करता हूँ, इट विल बी -32t ओनली। ओके हो गया। सही सही। अच्छा, देन इट विल बी t इक्वल्स टू 2। तो v ऑफ 2 फाइंड करना है मैंने, तो v ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू -32 विद द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 2, सो ये मेरे पास हो जाएगा -64। कितना आसान है। सर आसान था यार। और व्हाट इज दी बेसिकली यूनिट्स, यूनिट्स क्या है बेसिकली, ये अब मेरे पास आ जाएगा, यूनिट इज फीट। ठीक है, तो फीट पर सेकेंड, यूनिट का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फॉल।
तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। दिस इज द लास्ट पार्ट इंशाल्लाह टुडेज लेक्चर, क्योंकि मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। तो अच्छा हम v average will be what, v average will be what, it will be difference of this one s of 2 minus the initial minus final, जैसे आपको पता है 2 माइनस 0। सो एस ऑफ 2 यानी कि अब मैं डालूंगा फंक्शन में, एस के फंक्शन में 2 की वैल्यू डालूंगा। सो कैसे डालेंगे इसको, मैं पहले यहाँ पे एस ऑफ 2 डालें, यहाँ पे एस ऑफ 2, सो इट विल बी माइनस 16, 2 का हो जाएगा 4 प्लस 64, तो ये हो जाएगा माइनस 64 प्लस 64, तो एस ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब एस ऑफ 0 डालो, 0 डालूंगा तो ये पैरामीटर 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 64। समझ आ गई कैसे डालनी है? हाँ जी। डिवाइड बाय 2, 2 minus 0, so minus 64 divided by 2, so it will be minus 32 feet per second। अबे लड़के ठीक हो गया, ये नहीं हुआ सही? सही है सर, समझ आ गई। हाँ देखे, निकाल लिया मैंने आंसर सब। तो ओके अरहम, जी सर। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, नो इंशाल्लाह प्रॉब्लम। थोड़ी देर में मिलते हैं। अगर आप जाग रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं जाग रहे तो मैं आपको एक इसी से आगे जो है ना लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा। होपफुली आप देख लीजिएगा। सेकंड, जिस क्वेश्चन में मसला आ रहा है उसकी मुझे स्नैप लेनी है अभी, ठीक है? मैं जब तक नाश्ता करता हूँ थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊँ, और फिर मैं उसी टाइम आपको ना उसका सोल्यूशन कर दूंगा कि कैसे करना है, कोई वॉइस में भेज दूंगा या कुछ ऐसा। ठीक हो गया? और कोशिश ये करें कि हो जाए तो बहुत अच्छा है चैप्टर नंबर 3। ठीक हो गया? तो आपने डिनर कर लिया नहीं किया अभी तक? क्या? डिनर कर लिया, डिनर? डिनर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे 10 बज रहे हैं ना रात के। ओके ओके ओके, तो हाँ ठीक जी, हो कर गया चुका सब? हूँ। ठीक हो गया? जी। कोई और मसला, कोई ऐसा सवाल जिसमें मसला हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, हम लोग बात करते हैं इंशाल्लाह, खाना खा लें। हाँ हाँ, अरे बात। तो अभी आप बेशक आपने रेस्ट करनी है, रेस्ट करें जैसे भी करना है। तो मेरा ये दिल है कि आज और कल मैंने चैप्टर नंबर 3 हमने ख़त्म करनी है, ठीक है? तो बी स्पीड अप, और जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ प्लीज़, आजकल सेशन आपके पास आ गया है, वीकेंड आ गया, तो बार बार उससे रिवाइज करें। नो, बाहर नहीं जाना, अपने घर में ही बैठे हैं या जहाँ मर्जी बैठे हैं, लेकिन उसे काम कंप्लीट करना है, ठीक है? हाँ जी जी, वो तो है, वो तो बात मैं ठीक फिर कह बोल रहा हूँ, रहे हैं आप। कैलकुलस इज योर मेजर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, इसे कहते हैं मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट, ठीक है? इसके अंदर अच्छा ग्रेड आ गया, बाकी सब्जेक्ट्स की फिक्र ही नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। आई नो कि हर चीज की क्या वर्थ है। ठीक हो गया हम? ये 3 हाँ जी। कैरेक्टर का सब्जेक्ट है, बाहर यूनिवर्सिटीज में 4 का भी होता है, तो इसकी वर्थ, इसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा है डिग्री में। सही ओके सही सही। ओके जी, टेक केयर, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी, बहुत जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल ओके रखिए। सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज हाफिज। अल्लाह हाफिज।